Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islam Math instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हैं। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के मशकी सवालात के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है हिजरत और जिहाद। आइए बढ़ते हैं मशकी सवालात के हल की तरफ। मशकी सवालात में हमारे पास सवाल नंबर 1 है। सवाल की इबारत कुछ यूँ है, हिजरत पर तफसीली मजमून लिखें। तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आ जाए तो आप आंसर शीट पर सवाल तहरीर करें, जवाब की हेडिंग दीजिए और उसके बाद अब आपने चंद नुकात का लिहाज करना है कि आप अपने जवाब को किस तरह से शुरू करेंगे, आप उसमें कौन कौन सी चीज़ों को दर्ज करेंगे। तो चूँकि हिजरत के मुतालिक सवाल है तो आप इसमें हिजरत का मफ़हूम तहरीर करें, हिजरत की ज़रूरत और अहमियत तहरीर करें, हिजरत कुरान की रोशनी में और हिजरत हदीस की रोशनी में। तो इस तरह से आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हिजरत के मफ़हूम की तरफ। हिजरत के मफ़हूम में सबसे पहले लुग़वी मफ़हूम बता दीजिए कि हिजरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि मादा जहादा से माखूज़ है और इसके मायनी हैं दूरी अख्तियार करना, छोड़ देना, मुँह मोड़ लेना, एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाना। फिर इसी तरह इस्तिलाही मफ़हूम की हेडिंग दीजिए और इस्तिलाही तारीफ़ इसकी लिख दीजिए कि इस्तिलाही शरीयत में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए दीनी मकासद के तहत एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होना हिजरत कहलाता है। हिजरत का मफ़हूम बता दिया। अब आप दोबारा हेडिंग दीजिए हिजरत की ज़रूरत और अहमियत, और फिर इसमें आप दो बातों का लिहाज करेंगे कि आप इसमें बताएंगे कि हिजरत की ज़रूरत कब पेश आती है और हिजरत ना करने की छूट कब है। तो उसको आप नुकात की सूरत में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ की सूरत में भी। तो हिजरत की ज़रूरत कब होती है? जब मुसलमान महकूम हो, मुसलमान मज़लूम हो, इस्लाम पर अमल करना दुश्वार हो, मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार हो और इसके साथ साथ इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी दुश्वार हो जाए तो हिजरत करना नागुज़ीर हो जाता है। फिर आप लिखेंगे हिजरत करने की छूट कब है। तो इसके साथ ही आप दो नुकात में तहरीर कर दीजिए कि जब वसाइल ना हो या इंसान को कोई ऐसी मजबूरी हो जिससे कतई नज़र ना किया जा सकता हो। फिर आप हेडिंग देंगे हिजरत कुरान की रोशनी में और आप कोई भी एक कुरानी आयत, अरबी टेक्स्ट या उसके तर्जुमा तहरीर कर सकते हैं और आप लिखेंगे, अगर आपको अरबिक टेक्स्ट याद है तो लिख दीजिए, वरना तर्जुमे पर इक्तफ़ा कीजिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, बखिलाफ़ इसके जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की, राह खुदा में सख्तियाँ झेली और सब्र से काम लिया, उनके लिए यकीनन तेरा रब गफूर और रहीम है। फिर आप अगली हेडिंग दीजिए हिजरत हदीस की रोशनी में और एक हदीस नबवी तहरीर कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफजल हिजरत ये है कि तुम हर उस चीज़ को छोड़ दो जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नापसंद करते हैं। तो इस तरह से आप हिजरत का मफ़हूम हिजरत कुरान की रोशनी में, हिजरत हदीस की रोशनी में, हिजरत की ज़रूरत और अहमियत बयान कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका जवाब अभी भी मुख्तसर है और मार्क्स इसके ज़्यादा हैं तो आप इसमें हिजरत के फ़वाइद कुरान की रोशनी में भी लिख सकते हैं कि हिजरत करने वालों को अल्लाह ताला बहुत से इनामात व इकराम से नवाजेंगे, ऐसे इंसान की मग़फ़िरत कर दी जाएगी, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी, उसको जन्नत मिलेगी और जन्नत की नेमतों के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका जवाब तवील हो जाएगा। मार्क्स को देखते हुए अपना जवाब अटैम्प्ट कीजिए, इस तरह से जवाब आपका पुरअसर भी होगा और आपका भी वक्त ज़ाया नहीं होगा। इसके साथ ही ये वाला सवाल मुकम्मल हुआ। थैंक यू।